स्वामी जी महाराज का जो नाम है वो नाम बाबा जी का। बाबा जी ने कहा इस नाम को हमने जगाया है, शोधन किया है, मेहनत किया है, मशक्कत किया, तब जाकर के इस नाम को हमने पावन बनाया। और एक बात जान लीजिए, हरि के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के 23 कोटि नाम, पदम नाम विष्णु के, ये भी जो नाम है महात्माओं द्वारा ही रखा गया। हरि के 1000 नाम एक साथ नहीं आए। जब जब इस पवित्र पावन धरा पर संतों महापुरुषों का आगमन हुआ, उन्होंने एक एक नाम को जगाया, शोधन किया। कहा यह दुनिया एक होटल है, इंसान बदलते रहते हैं, जैसे घर का प्याला वही होता है, पर पकवान बदलते रहते हैं, ऐसे ही हर युग में वो नाम बदलते रहते हैं। जब महात्मा आते हैं तो एक नाम का शोधन करते हैं, जगाते हैं, पावन बनाते हैं। जैसे द्वापर त्रेता में देखो हनुमान जी ने पावन नाम का उद्घोष किया। उस समय हनुमान जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू। कौन नाम बताया? पावन नाम बताया ना। अपने बस करे राखे राम। कहा वो नाम ऐसा नाम है कि अपने बस में भगवान राम को कर दिया। अब वो पावन नाम कौन सा है? उसी के लिए कहा है कि कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण। कहा जिसकी महिमा कोई नहीं गा पाया। तब लिखा, लोगों ने कहा चलो ब्रह्मा जी का नाम होगा। कहा अभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहाँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा वो नाम। तो जिस नाम को महात्मा शोधन कर देते हैं वही नाम कल्याणकारी बनता है। जैसे अब मेडिकल स्टोर है, उसमें तमाम प्रकार की दवाइयाँ रखी हैं, पूरा भरा है, मेडिकल स्टोर खुला है, और बीमार आदमी वहाँ चला जाए और कहा जाए कि भैया दवा तो रखी है, तो क्या अपने मनमानी वो दवा निकाल लाएगा? अब किडनी में छेद है उसकी दवा उसे लेना है, तो पूरे मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ तो है, अब मनमानी ढंग से दवा ला पाएगा? फायदा करेगा? कहीं ऐसा ना हो, अगर मनमानी करेगा तो कहीं ऐसा ना हो सल्फास मिल जाए, उल्टा हो जाएगा ना। इसलिए महात्माओं ने कहा कि डॉक्टर की जरूरत वहाँ पड़ेगी और इस जीवात्मा के मर्ज के लिए संत की जरूरत पड़ती है। जब संत आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। तमाम हमारे भाई बहनों के अंदर ऐसी भ्रांतियां बनी हैं, लोग कह देते हैं कि जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया, कैसे आपने इसको लेना चालू कर दिया। बाबा जी ने कहा देखो जब इस धरा पर संत आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। जैसे बाराबंकी जनपद में महात्मा जी आए थे, जगजीवन दास जी महाराज, उन्होंने भी एक नाम को जगाया, सत्य नाम। यही आगरा में दयाल जी महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगा दिया। मीरा ने गिरधर गोपाल नाम को जगा दिया। नानक साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगा दिया। कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम को जगा दिया। कहा साहब से सब होता है, बंदे से कछना। बाबा जी ने कहा ऐसे ही मैंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और यह आपके गाड़ी मुसीबत में मदद और संभाल करेगा। अभी तो हमारे आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब इसी नाम के सहारे पूरा विश्व इसी के छत्र छाया में आएगा। तो पढ़े लिखे भाई बहन को हम ये बताना चाहेंगे, अगर आपके अंदर ऐसी भ्रांति है निकाल करके फेंक दीजिएगा। देखो आपके वेद का श्लोक, आयुर्वेद का श्लोक, वो सीधा बता रहा है। हमारे विद्वान पुरोहित जब आते हैं तो पढ़ते हैं इसे, क्या कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। अब देखो बता रहे हैं, जब साधक ने साधना किया और पहला मंडल
पार किया, पहले मंडल के घाट पर पहुंचा। अब देखो वहां की महिमा लिख दिया। जैसे प्राइमरी का बच्चा अब पटवे में गया तो वहां तक का पूरा ज्ञान हो गया कि नहीं, लेकिन जब उसके आगे जूनियर में घुसा, अब किताब बदल गई, अल्फाज बदल गए। अब जब किताब बदल गई तो अब देखो कुछ अलग बताने लगी। अभी तक काका गधाऊंगा, अब देखो ये तो ठीक है, जहां तक का पढ़ा है वहीं तक का बताएगा। अब ऐसे ही साधक ने जब साधना किया और ऊपर ये जीवात्मा गई, तब फिर दिख रहे हैं कि अज्ञान ज्ञानांद सलाकया चक्षुरोहे में तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब यही जीवात्मा साधना के जरिए और ऊपर निकली, अब क्या बता रहे हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में व्याप्त रहने वाले ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और जब जीवात्मा सतलोक के नाके पर पहुंची, ऊपर पहुंची, तब देखो बदल दिया। अब ये नीचे वाला श्लोक में हमारे पंडित पुरोहित जब भागवत कथा होती है तो आते हैं और हमें आपको बताते हैं, समझाते हैं। क्या कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब क्या बता रहे हैं, 9 करोड़ दुर्गा के 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता की 56 करोड़ देवियां, इनका नाम नहीं ले रहे हैं ना, कह रहे हैं अब भले ही देवी का अनुष्ठान हो, देवता की पूजा करवा रहे हो, लेकिन आपको क्या बता रहे हैं उसको वो जाने। लेकिन आपको यही बता रहे हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति अपूजा मूलम गुरु पदम। अब वो किसकी पूजा करवा रहे हैं वो जाने, आप जाने, लेकिन बता क्या रहे हैं उसको हमने सुना। सुन बता रहे हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम। अब यहाँ पूरब और पश्चिम दिशा बताया नहीं, यहाँ चले जाओ स्नान कर लेना, वहाँ चले जाओ दान कर देना, ऐसा नहीं कहा ना। वेद का सार है आपके, सीधा सीधा बता रहे हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु के पास सीधा सीधा वर्णन कर रहे हैं। अब न समझ में हमारे आपकी आवत क्या कहा जाए। एक बार की बात है, ऐसे ही तमाम विद्वान इकट्ठा हुए। जब तमाम सारे विद्वान इकट्ठा हो गए तो विद्वानों में एक बात छिड़ गई। कहा भाई ये बताओ, अब पूजा उपासना के लिए तो बहुत है, किसकी पूजा किया जाए। ये बताते हैं पीपल पर जल चढ़ाओ कल्याण हो जाएगा, वो बता रहे नहीं गंगा स्नान करो कल्याण हो जाएगा, वो कह रहे हैं एकादशी व्रत करो तुम्हारा सब पूरा हो जाएगा, जीवात्मा कल्याण हो जाएगा, वो कह रहे हैं जन्माष्टमी, वो कह रहे हैं द्वादशी। अब तमाम 80,000 कर्म कांड, इसके अलग 16,000 उपासना कांड है, 4,000 ज्ञान कांड है। पूजा के लिए 80,000 कर्म कांड की पूजा क्या कर पाओगे। 80,000 की कर्म कांड की पूजा है, 16,000 उपासना कांड की पूजा है, 4,000 ज्ञान कांड की पूजा है, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवियां, ब्रह्मा विष्णु वाद्या, इनका तो अलग है। अब जरा विचार करो, आप कितनी पूजा आप कर पाओगे। श्वास की पूंजी मात्र 96 करोड़ है, क्या एक श्वास पर एक देवता की पूजा कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे। तो विद्वानों ने कहा भाई ऐसा है कि पूजा तो उसी को होती है जो सर्वशक्तिमान होता है, जिसके अंदर अथाह शक्ति हो, सबसे ज्यादा शक्तिमान जो होता है उसी की पूजा होती है। तब एक विद्वान खड़ा हुआ, कहा भाई सबसे बड़ी शक्ति तो धरती माँ के पास है, सब लोग इसी के ऊपर टिके हैं, कहा चलो इनकी पूजा किया जाए। कहा बस सही कह रहे हो, चलो आज के बाद धरती माँ की पूजा किया जाए। तब तक एक विद्वान और खड़ा हो गया, उसने कहा रुको, उनसे भी बड़ी कोई शक्ति है। कहा वो कौन है। कहा जिसने धरती माँ को अपने
ऊपर उठा रखा। कहा वो कौन? कहा शेषनाग। उनके ही फन पर पूरी धरती टिकी है। तो कहा चलो फिर उनकी पूजा किया जाए। तब तक एक विद्वान और खड़ा हो गया। कहा रुको रुको, उनसे भी बड़ी कोई शक्ति है। कहा आप कौन है? कहा जिनके गले में सांप महाराज शेषनाग लपटे रहते हैं। अरे कहा आप सही मुकाम पर आ गए हो भगवान शंकर, तो चलो अब इनकी पूजा किया जाए। तो कहा रुको रुको, एक विद्वान और खड़ा हो गया। उसने कहा उनसे भी बड़ी एक शक्ति है। कहा आप कौन सी शक्ति है? अरे कहा भाई जो सबसे बड़ा बलशाली होगा उसी की पूजा बता रहे हो? कहा हाँ। कहा रावण ने हंसी खेल में एक बार हिमालय पर्वत को हाथ में ऐसे उठा लिया था, जहाँ भगवान शंकर का पूरा परिवार ही बसा हुआ था, और चाहता तो कहीं भी फेंक सकता था, सब खत्म कर सकता था। तो सबसे बड़ा बलशाली तो रावण है। तो कहा चलो भाई इनकी पूजा किया जाए। तो कहा एक विद्वान और खड़ा हुआ। कहा नहीं नहीं रुको, उनसे भी बड़ी एक शक्ति है। कहा आप कौन सी शक्ति है? अरे कहा भाई जिन्होंने रावण को मारा था उनसे बड़ी शक्ति तो है जिन्होंने रावण को मारा था। कहा आप सही मुकाम पर आ गए हो। कौन? कहा भगवान राम और लक्ष्मण। कहा आप सही मुकाम पर आ गए, चलो उनकी अब पूजा किया जाए। आप सब लोग उनकी पूजा को तैयार हुए। एक विद्वान और खड़ा हो गया। कहा रुको भाई रुको, उनसे भी बड़ी एक शक्ति है। कहा वो कौन सी शक्ति? अब इनसे बड़ी कौन शक्ति हो सकती है? कहा एक शक्ति है जिसके लिए भगवान राम ने स्वयं ही बयान किया। कहा कौन है वो? रामचरितमानस में लिखा है कि जिन्होंने रावण का वध किया उन्होंने स्वयं ही अयोध्या में सबके सामने यही बात बताया। कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, तिनके कृपा धनुज रण मारे। कहा मेरा कोई श्रेय नहीं था, हमने अपने गुरु महाराज की दया कृपा से असुरों का संहार किया है। कहा गुरु की दया से तब लिखा गया तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो सीधा सीधा बता दिया। तो गुरु महाराज ने कहा देखो शंका मत करना, शंका विनाश की जड़ है। अब गुरु कौन है थोड़ा ये जान लीजिए। रामचरितमानस में लिखा है कि बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, स्वयं ही नर चोले में हरि अवतरित होते हैं, उन्हीं को गुरु कहा गया। इसलिए है मेरे भाई बहनों, बाबा जी ने अपने आप को तो कहा नहीं है, अब आप न समझो आपकी बात है। बाबा जी ने कहा यह नाम उसी मालिक का नाम है। तो भगवान के नाम में बताओ शंका होती है? शंका करना भी नहीं चाहिए। शंका जिन्होंने किया वो सीधा नरक चले गए। एक बार भगवान शंकर की पूजा एक भुसुंडी जी महाराज एक छोटे परिवार में जन्म लिए थे, और उस समय दिखाया गया है कि भगवान शंकर के मंदिर में जा करके उनकी स्तुति कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। रामचरितमानस में लिखा एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। भगवान शंकर का जाप कर रहे थे और उसी बीच में इनके गुरु महाराज आ गए। जब गुरु महाराज आए देखा इन्होंने, लेकिन प्रणाम नहीं किया। गुरु का अपमान हो गया। भगवान शंकर क्रोधित हो गए। अरे कहा नीच दुष्ट, तूने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूँ, चला जा नरकों 84 में। किसको? अपने ही भक्त को। नरकों 84 के लिए देखो, जब ऐसा कह दिया तब गुरु महाराज आए। अरे कहा महाराज जी आपने क्या कर दिया? ये मेरा चेला है। कहा मेरा चेला है, सोना का ही न लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुरु भगत का बहु न रखना। कहा अब ये नरक नहीं जाएगा। कहा महाराज अगर इसको दंड न मिला, इसको सजा न मिली, तो यहीं से गुरु की महत्ता खत्म हो जाएगी, इसलिए कुछ तो होने दीजिए। तब गुरु महाराज ने कहा ठीक है, 84 में कहीं भी जाओ ले जाओ, लेकिन नरक नहीं जाएगा।
कहा ठीक है, इनका नरक तो खत्म हो गया, लेकिन 84 बरकरार रहे। उसके बाद बड़े बड़े देवताओं की पार्लियामेंट बैठी और कहा इसका निदान कैसे हो। ये गए, इनको लेकर के गए, कहा मौके का कोई महापुरुष हो वही इसका कार्य कर सकता है, बाकी कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब उस समय पहुंचे हुए महात्मा दर्शाया गया मौजूदा उस समय के लोमस ऋषि साहब। लोमस ऋषि साहब के बारे में शायद न जानते हैं, जान लीजिए। जब कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन जा रहे थे, अर्जुन से कहा हे महाराज, अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन जाओ देखो ये पुराण का पत्ता ढक करके कौन ये धूप में बैठा है। गए, उस समय अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मकान स्वर्ग वैकुंठ में बनवा दो, मैं भी सुख भोगना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहा जाओ पहले देखो कौन है। जब वहां गए, कृष्ण भगवान के कहने पर अर्जुन जब गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए लोमस ऋषि साहब को। उनकी आंखें खुली, कहा अर्जुन तुम यहाँ कैसे। अरे कहा महाराज बस आपके दर्शन के लिए आ गए हैं। महाराज दया करके यह बता दीजिए कि आप इतनी धूप में और जेठ का महीना पुराण का पत्ता रख करके आप तपस्या कर रहे हो, कहीं छाया में चले जाओ। लोमस ऋषि साहब ने कहा अर्जुन मेरी उम्र ये कौन से ज्यादा है, अरे थोड़ा बहुत श्वास की पूंजी शेष बची है, सोच रहे हैं कि श्वासें निकलती जा रही हैं तो थोड़ा हम मालिक की याद कर लें, श्वास हमारी ना जाए तो न जाए। कहा महाराज क्या अपने आयु के बारे में आपको ज्ञान है। कहा हाँ अर्जुन पूरा ज्ञान है। कहा महाराज आपकी आयु कितना है। तब लोमस ऋषि साहब ने बताया कि 17,28,000 साल का सतयुग, 12,96,000 साल का त्रेता, 8,64,000 साल का द्वापर, 4,32,000 साल का कलयुग जब बीत जाता है तो एक चौकड़ी कहा जाता है। 72 चौकड़ी का एक मनवांतर होता है, 14 मनवांतर का एक कल्प होता है। जब इतना बीतता है तो मेरा एक रोया टूटता है और इतने में एक ब्रह्म का जन्म होता है। कहा इतने दिन में जब ऐसे धीरे 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 सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग लगते चले जाएंगे और उसके बाद मेरी इच्छा अनुसार मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहा इच्छा अनुसार मेरी मौत हो जाएगी। अब अर्जुन ने जब सुना तो ये तो बेचारे दंग रह गए। कहा महाराज अरे आपको तो इतना पता है, हम तो सतयुग त्रेता द्वापर के बारे में जानते ही नहीं हैं। हे महाराज लौट करके गए, कृष्ण भगवान से कहा कोई जरूरत नहीं है स्वर्ग वैकुंठ जाने की, हे महाराज अपने साथ लिए रहिए। अरे जब इनकी इतनी उम्र है और ये भी मकान में नहीं रहना चाहते, छाया में नहीं रहना चाहते, श्वास की पूंजी इतना समझ रहे हैं कि व्यर्थ न हो जाए। कह रहे हैं श्वास श्वास पर नाम ले, व्यर्था श्वास न खोए, न जाने यह श्वास का आमन हो न हो। तो कहा महाराज हमें तो अपने बारे में कुछ पता नहीं है। वही लोमस ऋषि साहब उस समय के मौजूदा संत कहे गए हैं। जब हालांकि गुरु महाराज ने इन्हें ऋषि का दर्जा दिया है और बाद में कहीं कहीं जिक्र भी आया है ऋषि माने जाते हैं, लेकिन वहां पर दिया गया है। तो कहने का मतलब जब ये गए काकभूषुंडी जी महाराज इसके पहले जन्म में जब भक्ति कर रहे थे, शिव जी का नाम जप रहे थे, श्राप हो गया। तो उसके बाद देवताओं ने ले करके इनको गए और कहा महाराज इस समय आपसे ज्यादा पहुंचा हुआ कोई नहीं है, हे महाराज देखिए इनको। जब ये गए कहा ठीक है आश्रम पर छोड़ दो। अब वहीं अर्जुन रह रहे थे। एक दिन जब सत्संग का समय आया, लोमस ऋषि साहब बैठ गए मंच पर और लगे सत्संग सुनाने। ये बगल में बैठे थे आगे और बस सत्संग के बीच में आप जब बता रहे हैं दिन पर चले सुने दिन का ना, अरे कहा महाराज रुक जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। अब ये उसी सत्संग बीच में टोका टोकी बोला बोली। अब लोमस ऋषि साहब अब उनको ऋषि चढ़ गया, ऋषि आ गए।
लोमश्री साहब क्रोधित हो गए, कहा नीच दुष्ट, सत्संग के बीच में कौवे की तरह काव काव करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, चला जा, काग हो जा। गए थे मानव देह लेकर के, गए थे मानव देह में और डबल श्राप हो गया। अभी तक तो भगवान भोले ने एक ही श्राप दिया था, अब डबल हो गया। जब वहां गए तो देखो उन्होंने भी श्राप दे दिया, कहा चला जा, काग हो जा, कौवे की तरह काम काम करता है, सत्संग में बोलना नहीं चाहिए। जब क्रोधित होकर के इतना कह दिए, अब संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, अब वाणी तो गलत तो हो नहीं सकती। तो कहा अब तो मुझे काग बनना ही पड़ेगा। अब बेचारे क्या करें, वहीं से कौवा हो गए। फिर बहुत प्रार्थना किया, कहा हे महाराज दया कर दीजिए, हे महाराज दया कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, हम आपके शरणागत हैं। बहुत जब विनती की तब उनको दया लगी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, श्राप तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें हर जन्म का हर जन्म में याददाश्त रहेगा, इतना रहेगा। अब उसी के बाद इनका देखो काकभुसुंडी नाम पड़ा। और ये फिर देवताओं ने कहा कहाँ ले चले, कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नहीं कहीं तिब्बत हो गया श्राप तो अब की बार तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 2 श्राप तो हो ही गए हैं। कहा अब जब ब्रह्म राम की सेना आएगी तब जाकर के, ब्रह्म राम जब आएंगे तब जाकर के तुम श्राप से मुक्ति पाओगे। यानी एक जगह अपमान की वजह से, एक जगह शंका की वजह से, बताओ कितने दिन उन्हें दुख उठाना पड़ा। और आज अगर हमने आपने शंका कर दिया, गुरु का अपमान कर दिया, तो बोलो उससे भगवान खुश रहेंगे। हरे बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, और आप मुंह टेढ़ा करके बोल रहे हैं। कहने पर कहते हैं अरे हम जानते हैं, जानते हैं, क्या जानते हो? जानते तो आप अपने आप को नहीं, घर में अपने बीवी बच्चों को नहीं जानते हो, कौन है, कहाँ से आया है, पिछला जन्म कहाँ था, अगले में क्या होने वाला है, क्या जानकारी है? कुछ नहीं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि है मेरे बच्चों, थोड़े दिन के लिए नाता में तुम अपना काम कर लो, ये मानव देह किराए का मकान है, जा रहे हो काल कहाँ ढकेल दो। अरे भाई 150 साल के लिए आपको मिला है, अगर तुम्हारे ही सामने से गोदी का बच्चा जा रहा है, 25 साल का नौजवान जा रहा है, 60 साल का बुढ़ा जा रहा है, आजा बाबा दादा परपादा जा रहे हैं, तो बोलो हमारा आपका पट्टा हुआ है? जाना हमें आपको भी तो है। किस स्वास्थ्य पर खात्मा लिखा है? गारंटी है कि भी हम 100 साल जीवित रहेंगे? हो सकता है आने वाले 100 पर मौत लिखी हो। इसीलिए महात्मा समझाते हैं